We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की 9 फैक्ट्रियों में तबाही मचा दी। सेना ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान में लश्कर और जैश के आतंकवादियों को दफन कर दिया। भारत के इस हमले में स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने पिन पॉइंट पर हमला कर आतंकवादियों के अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। भारत के हथियार करीब आधे घंटे तक गरजते रहे और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह गया। देखिए। आतंक की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर से मुजफ्फराबाद तक भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान दहल उठा। भारत की मां बेटियों का सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों का नाम भारत ने दुनिया से मिटा दिया। धर्म पूछकर गोली मारने वालों को उनके कर्म देखकर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सबसे बड़े बदले की कसम खाई थी। आतंकवादियों के समूल नाश का ऐलान किया था और भारत के वीर जवानों ने इस कसम को पूरा कर दिया। आतंकवादियों से ऐसा बदला लिया कि सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक के बाद एक 24 हमले कर भारत ने आतंक की फैक्ट्री को खत्म कर दिया। वो देखो भाईजान, ये क्या इंटरसेप्टर है? इस हमले में भारतीय सेना की रीढ़ राफेल और सुखोई ने अपनी सुपीरियरिटी साबित की। इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि भारत के किसी हमले का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं।
पाकिस्तान चाहकर भी भारत को छू नहीं सकता। जीप है ना मतलब से बेचो है ना चार सारा दबाओ। खबरों के मुताबिक भारत के फाइटर जेट्स ने मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। भारत ने स्कैल्प ईजी मिसाइल से आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया। ये मिसाइल 250 किलोमीटर दूर भी सटीक हमला करती है। 1300 किलोमीटर वजन वाली स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। स्कैल्प मिसाइल ने 2 स्तर पर काम किया। मिसाइल ने पहले आतंकी ठिकाने की बाहरी दीवार को तोड़ा और फिर 450 किलो वॉरहेड ने आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। स्कैल्प मिसाइल से बंकर में मौजूद आतंकवादी भी जहन्नुम पहुंच गए। स्कैल्प मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाए। स्कैल्प मिसाइल के 4 स्तरीय नेविगेशन सिस्टम की वजह से ही भारत ने इस मिसाइल को हमले के लिए चुना, क्योंकि इस मिसाइल से हमला करने का मतलब ही है टारगेट हिट होने की 100% गारंटी। और राफेल के साथ ये मिसाइल डेडली कॉम्बिनेशन है जिसने दुश्मन को तबाह कर दिया। देखो, स्कैल्प मिसाइल जो है बहुत ही एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी कहा जाता है कि जो टारगेट समझ लो 400 किलोमीटर दूर है या 300 किलोमीटर दूर है, उस टारगेट के ऊपर विथ एन एक्यूरेसी ऑफ ±10 मीटर्स पे जाके हिट करती है। 300 मीटर या 400 मीटर का करने का लिए। दूसरा, इस मिसाइल का इस्तेमाल इसलिए किया गया, हम चाहते थे कि किसी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज नहीं हो। जितने भी ये कैंप्स थे या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारा के सारे में सिविलियन पॉपुलेशन भी साथ में थी, किसी में मिलिट्री पॉपुलेशन भी साथ में थी। हिंदुस्तान ने वो काबिलियत दिखाई है जो केवल दुनिया के 3 देश दिखा चुके हैं, अमेरिका, रशिया और इजराइल। चौथा देश हिंदुस्तान ने दिखाया कि प्रिसिशन अटैक से किसी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज सिविलियंस को या मिलिट्री को नहीं हुआ। आतंक के एपिसेंटर को राफेल ने अपनी ताकत और शौर्य दिखाकर तबाह कर दिया। भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसके पास भारत का कोई तोड़ नहीं और जरा भी हिमाकत की तो अंजाम और ज्यादा बुरा होगा। राफेल में लगे हैमर बमों ने भी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया। इन बमों के हमले से आतंकवादियों को बचकर भाग निकलने का भी मौका नहीं मिला। हैमर मिसाइल मध्यम दूरी की सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करती है। ये एक ग्लाइडेड बम की तरह काम करती है। हैमर मिसाइल बंकर और मूविंग टारगेट को भी तबाह कर सकती है। यह मिसाइल 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। हैमर मिसाइल 125 किलो से लेकर 1000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। हैमर मिसाइल के हमले से ही पाकिस्तान सदमे में चला गया। इस मिसाइल में लगा जीपीएस सिस्टम 100% टारगेट हिट करने की गारंटी देता है। यह मिसाइल किसी भी बंकर या इमारत को ध्वस्त कर सकती है और एक राफेल फाइटर जेट्स पर 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हैमर मिसाइल की रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर है, लेकिन अगर टारगेट हार्डन टारगेट भी हो, कंक्रीट टारगेट भी हो, अंडरग्राउंड भी टारगेट हो, तो वो मिसाइल ऊपर से हमला करती है, मिसाइल अंदर जाती है और फिर ब्लो करती है, तो बचने की कोई संभावना है ही नहीं। मतलब दूसरे तरफ से दुश्मन चाहे छुपा हो कंक्रीट बंकर में भी, उसको हर प्रकार से तबाह करेगी। तो इन दोनों मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ हो सकता है कि ब्रह्मोस का भी क्या होगा। ब्रह्मोस जो है वो भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ही एक्यूरेट है और पाकिस्तान का कोई मीन्स नहीं है उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने की। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है।
साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बुरा होगा। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अभी तो सिर्फ 2 छोटी मिसाइलों ने तबाही मचाई है, यदि कोई हिमाकत की तो ब्रह्मोस और अग्नि जैसे हथियार पूरे आतंकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।